हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर, सामने आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके, जो कि होगी जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग। जून मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ का थीम क्या रहने वाला है जून मंथ के लिए, आपके कैरियर में क्या आ रहा है जून मंथ में, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, है ना। सारी चीज़ें हम देखेंगे। इवन हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो दूसरे ज़ोडिएक साइन से कैसी रिलेटेबिलिटी रह सकती है, क्या इमोशंस, क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बट सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है सारे कैप्रिकॉर्न्स को जो ये रीडिंग देख रहे हैं। बिकॉज हमको क्या चाहिए कि आपकी एनर्जी स्टेबल रहे, आपकी एनर्जी क्लेंस्ड रहे, और अभी आप पूरी तरीके से इस रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। सो बाकी की सारी चीज़ों को छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। एनर्जी रीडिंग है, सो एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को। आपके लिए रीडिंग करेंगे हम। और एंड कैप्रिकॉर्न, हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो है वो लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग भी आती है 10 to 15 डेज़ के गैप में। सो मई मंथ की हो गई है सारी, जून मंथ की आने वाली है। आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको सारी रीडिंग्स जैसे ही आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं जब जब लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, thank you so much divine, thank you so much angels, spirit guides, spiritual world and higher self of capricorn। कैप्रिकॉर्न के लिए मेन जो थीम रहने वाली है जून मंथ की, वो हम निकालेंगे इस कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, सो आप कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी एनर्जीज रिकलेक्ट करो एंड देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या थीम है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए। Please help me to help Capricorns and guide them on the right direction. The World। वाओ, यूनिवर्स का कार्ड आपके लिए आया है, ब्रह्मा का कार्ड आपके लिए आया है। देखते हैं आपकी लव लाइफ एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, एंड देन हम ओवरऑल सारी रीडिंग, सारी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम आपके लिए कार्ड्स पुल कर रहे हैं, आप अपने साइड से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो बाकी कैप्रिकॉर्न्स को भी वीडियो जो है वो रिकमेंड होगी, एंड मेरा जो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का एक एम है वो कंप्लीट होगा, एंड आपका जो है गुड कर्मा ऐड होगा। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ एंड आपके कैरियर में क्या आ रहा है। जो वर्ल्ड का कार्ड है वो तो हमको बता रहा है कि यहाँ पे आपको जून के मंथ में कुछ चीज़ों की फुलफिलमेंट हो रही है एंड कुछ विशेस भी फुलफिल हो रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में पाओगे, आप ऐसे सिचुएशन में पाओगे जहाँ पे आप हर चीज़ को एक दूर की नज़र से देख रहे हो, बट आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। आपको ऐसे समझो कि आप उस घर में हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली के अंदर हो, लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी फैमिली को बाहर वाले किस तरीके से देख रहे हैं। सेम आपकी रिलेशनशिप में भी होगा कि आप उस रिलेशनशिप में प्रेजेंट हो, आप अपने पार्टनर के साथ है ना, जैसा भी आपका कनेक्शन चल रहा है आप उसमें हो, लेकिन आपको ये रहेगा कि दुनिया आप दोनों को किस तरीके से देख रही है। ठीक है, सो एक उस टाइप की एनर्जी में आप लोग डेफिनेटली रहने वाले हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड है, क्रिएशन का भी एक तरीके से ये कार्ड हो गया। एक तरीके से ये कार्ड ये हो गया कि तीन दृष्टि आप देख रहे हो, यहाँ से आप जो है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र है और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए एंड वो चीज़ें आपके फुलफिल भी होती हुई दिख रही हैं। हम जब आपके लव लाइफ एंड कैरियर को देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज़ को बता पाएंगे। सो चलिए लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ अगर आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है आपकी लव की, आप उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो सो दैट आपकी एनर्जी से कार्ड्स अच्छे से कनेक्ट हो पाए एंड उससे रिलेटेड आपको मैसेजेस आ पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन।
कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ के लिए बताइए क्या आ रहा है जून के मंथ में, कैसी एनर्जी रहने वाली है जून के मंथ में कैप्रिकॉन के लव लाइफ की। द वर्ल्ड ओके, सो सी एंजल ऑफ सक्सेस, यहाँ पे भी आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड यहाँ पे भी आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है द वर्ल्ड की आपकी लाइफ में जून के मंथ में। ठीक है, अभी हम एक और कार्ड निकालेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे कैप्रिकॉन्स के लिए क्या थीम आ रही है फॉर देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। लव, ओके, द वर्ल्ड एंड लव, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल कार्ड्स। कैरियर के लिए देख लेते हैं एंड देन हम साथ में सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैरियर के लिए क्या आ रहा है कैप्रिकॉन्स के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज 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 हेल्प देम एंड गाइड देम। थैंक यू सो मच। जगलिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वर्गो की भी एनर्जी थी कहीं ना कहीं आसपास ही। सो अर्थ साइंस में थोड़ा सा, वैसे भी पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी ही डिनोट करता है, तो थोड़ी सी जगलिंग तो चल रही है आप लोग की। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंजल ऑफ पावर, द हाई प्रीस्टेस, आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जून का मंथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग देखोगे ना 2024 को वापस से, तो आपको जून का मंथ आपका ज़रूर याद आएगा, ज़रूर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखिए तो यहाँ पे आपका अचीवमेंट की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड लव लाइफ में भी आया है। इसका मतलब है कि लव लाइफ में भी एक बहुत अच्छी हार्मनी, एक बहुत अच्छा पीस एंड सक्सेसफुली आप लोग जो अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो पूरा होने का टाइम आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, लव की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव रहोगे एंड कहीं ना कहीं इमोशनल्स में ड्रोन भी हो सकते हो, मतलब हाइपर एक्टिव हो सकते हो इमोशनली, है ना। लव को लेके सेंसिटिव हो सकते हो बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके। बट यहाँ पे बिकॉज एंजल ऑफ सक्सेस है, बिकॉज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑफकोर्स आप लोग इमोशनल रहोगे बट आपको उन चीज़ों का फुलफिलमेंट भी मिलेगा। ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं बट उनकी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती एंड फिर वो, है ना, आपको पता ही है कि फिर डिफिकल्टी होती है, डिप्रेशन होता है। बट यहाँ पे सिचुएशन भी आपके फेवर में है, तो आपको एक सक्सेस भी मिल रही है। इवन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अभी ये टाइम है ग्रोथ का, जून का मंथ टाइम है ग्रोथ का। एजुकेशन, कैरियर, एवरीवेयर देयर इज ग्रोथ। ठीक है, इवन अब आपकी, इवन अगर आपके कैरियर की बात कर ले, टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो टू ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि बैलेंस करने की एकदम 110% ट्राई करते हो कि कर लें बैलेंस कैसे भी करके, लेकिन एक अंदर से वो संतुष्टि जो आपको चाहिए, है ना, आपका जो परफेक्शन है वहां तक पहुंच नहीं पाते हो। ठीक है, दूसरों को देख के लगता होगा कि यार ये हर चीज मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है कि आप अंदर से कैसे मैनेज किए हुए हो, क्योंकि अंदर से तो आपको पता है कि सब कुछ इधर उधर है, बस आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है एंड यू डोंट नो हाउ, है ना। बट यहाँ पे बिकॉज एंजल ऑफ पावर आ गया, हाई प्रीस्टेस, तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर से ज्यादा अपनी अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दोगे। ठीक है, मतलब जो चीजें नहीं दिख रही हैं नॉर्मली, इंट्यूशन से आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपको कोई किसी की वाइब मिल जाएगी तो किसी की वाइब बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ऑफिस में इस वजह से डिफिकल्टी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस में डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज लोगों से आप इजिली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप ना हाइपर एक्टिव सिचुएशन में चले गए। अब आपका क्या हो रहा है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो आपको अगर कोई आपसे आपकी पसंद का नहीं मिला, आपसे वाइब मैच नहीं किया, आपको उनकी वाइब्रेशन पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, कोई नेगेटिव है, आपको नहीं पसंद आएंगे ऐसे लोग। ठीक, अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपकी लव लाइफ में ये भी बता रहा है कि अगर आपका एट पास्ट, आई मीन इन द पास्ट योर ब्रेकअप हैज हैपेंड, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, एस ऑफ कप्स बोल रहे हैं कि एक न्यू लव की स्टार्टिंग है। ठीक है, न्यू लव की स्टार्टिंग, लवर्स का कम बैक मुश्किल है, उसके लिए तो आपको डिटेल रीडिंग देखनी पड़ेगी, तो ही समझ में आएगा कि क्या कोई पास्ट कनेक्शन बैक आ रहा है, लेकिन एक लव की शुरुआत हो रही है एंड दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज एस इज फॉर द बिगिनिंग ना। तो हो सकता है आप अरेंज मैरिज में रहे हो और आप तक आप अपने पार्टनर से
उस लव वाली एनर्जी में नहीं आ पाए हो अच्छे से, लेकिन अब यहाँ पे वो स्टार्टिंग का फेज अब ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड देम, दे हैव एक्सेप्टेड यू, वो वाला फेज। एंड इवन इन द लव मैरिज के चांसेस, रिलेशनशिप कन्वर्ट होना मैरिज में, अगर फ्रेंडशिप है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लव कर रहे हैं, क्रश है ना, तो अब यहाँ पे कन्फेशन, स्टार्टिंग ऑफ न्यू लव, इस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया वो ये भी बोल रहा है कि आपको कैरियर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही हैं, जो आपसे छुपी हुई हैं, एंड आप मे बी आप ढूंढ रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए बट मुझे पता नहीं है ना, तो उस चीज़ के लिए आप सर्च करोगे। बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये बात ध्यान में रखो कि आपको इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़ोन में ज़रूरत नहीं होगी, जितना आपको इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स आपके लिए, लाइक फायर साइन से स्टार्ट करेंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से, एंड देन वी विल गो एंड वी सी कि कैसे इमोशंस, क्या एनर्जी रहने वाली है बेसिकली फायर साइंस की, और धीरे धीरे हम सारे साइंस का देखेंगे। सो एरीज की क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी पर्टिकुलर जोडियाक साइन का देख रहे हो, देखने के लिए यहाँ पे आए हो, सो प्लीज़ उस जोडियाक से अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करना, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड है, कोई भी इस योर सिबलिंग और समवन जो उस जोडियाक से है, सो उनके बारे में सोचना, उस सिचुएशन के बारे में सोचना, और रिसेंट कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट इट, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड ऑफ कोर्स एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना वीडियो को लाइक करके, बिकॉज आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे सो यहाँ पे आपका कार्मिक बैलेंस भी बन जाएगा। हम आपके लिए कार्ड्स पिक कर रहे हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका गुड कर्मा भी ऐड होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प कैप्रिकॉर्न्स। एरीज की क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। जस्ट अ सेकेंड, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। एरीज के साथ भी आपको कुछ एंड हुआ था क्या? एरीज के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी आपको स्टार्टिंग में, बट देन यू विल सी कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। बट स्टार्टिंग में आपको तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और कुछ ऐसा अचानक से पता चलना, या फिर एरीज ने आपको कुछ धोखा दिया है, वो चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो, ऐसी एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पे। बट आपको यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल पेशेंटली काम करना है, किसी भी निष्कर्ष पे, किसी भी रिजल्ट पे ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नहीं आना है। आप उस सिचुएशन में भी नहीं रहोगे कि आप कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले लो, बिकॉज आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और थोड़ा सा ना फाइट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नो कॉन्टैक्ट है, कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लियोस के साथ देख लेते हैं लियोस की क्या एनर्जी रहने वाली है। डेथ का कार्ड, ऑफ कोर्स देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसलिए एंडिंग के कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि एक कंप्लीशन के बाद ही दूसरी चीज़ की बिगिनिंग होती है ना। सो यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आप लोग का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, वर्ल्ड का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब समझ रहे हो ये जो कार्ड्स हैं टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, ये बताते हैं कि जो इंट्यूटिवली, जो अपने एंजल्स, अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहता है, जिसको आपकी ना कुंडली में ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपके प्लैनेट्स ऐसे अलाइंड हैं कि आपको बता रहे हैं कि अभी बहुत मेजर लेसन लर्न किया है आपने, या जून के मंथ में वो लेसन कंप्लीट होने वाला है, तो उससे जो भी लर्निंग है आपकी, क्या सीख मिली है आपको इन सिचुएशन से, वो चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ो, क्योंकि उसी से आपका जो एक बोलते हैं ना अच्छा रास्ता है, न्यू वे खुलेगा। सो यहाँ पे डेफिनेटली लियोस के साथ भी एंडिंग हुई है, और ठीक है, देखते हैं कि सजिटेरियस के साथ क्या है। लियोस के साथ आपको डिस्कनेक्टेड फील होगा, एंड कहीं ना कहीं आप लोग एंडिंग से बिगिनिंग की ओर जाओगे। सो या तो पूरा ही एंड हो जाएगा कनेक्शन, या फिर अभी जून के मंथ में एंडिंग होगी, फिर आने वाले टाइम पे देखेंगे कि क्या होता है। सजिटेरियस के साथ क्या है सजिटेरियस के साथ कैप्रिकॉर्न्स की क्या एनर्जी रहने वाली है यूनिवर्स।
एट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी कंफ्यूजन, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी इश्यूज। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा फेज जो है वो जून में एंड होगा। कंप्लीशन ऐसे ही नहीं आता, दुनिया ऐसी ही नहीं बनती ना। यूनिवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, आपके लिए तो ब्रह्मांड का कार्ड आ गया है। अब आप समझो कि हम जब इस एक लाइफ लेके आते हैं, है ना, तो हम बर्थ से लेकर डेथ तक पता नहीं क्या क्या झेलते हैं, उसके बाद हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो अगर आपके पास द वर्ल्ड का कार्ड आया तो आपने क्या क्या सफ़र करा के ये कंप्लीशन होगा वो देख लो आप। अब सेजिटेरियस का क्या है, सेजिटेरियस जो है कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव लाइक कनेक्शन विथ यू, बट यहाँ पे उनको कुछ एक्सटर्नल चीज़ें रोक रही हैं। प्लस यहाँ पे ये भी है कि जो सेजिटेरियस है ना वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मे बी वो खुद भी नहीं चाहते हैं, मे बी वो उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो अब आपके पास आना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे भी एक एंडिंग दिख रही है, ठीक है। सेजिटेरियस को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप उनसे बहुत झूठ बोलते हो, या फिर सेजिटेरियस आपसे बहुत झूठ बोलते हैं। तो सेजिटेरियस अपने आप को क्या कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं बट वो दुनिया को ऐसा बता रहे हैं कि आप बुरे हो, ठीक है। तो खुद को विक्टिमाइज करना, वो वाली एनर्जी भी है। तो फायर साइंस के साथ तो आपकी काफ़ी एंडिंग हो रही है। एंड अब देखते हैं कि एयर साइंस के साथ क्या है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ आपका क्या है। लिब्रा के साथ क्या आ रहा है यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न का ओके, लिब्रा की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न्स। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है लिब्रा का कार्ड, ये आपको बता रहा है कि वैसे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस का कार्ड है। अब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी लिब्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुए हैं, या फिर आप उनके साथ रह के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुए। लिब्रा को ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब ये मिस्टेक हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ कुछ इशू हो गया है, या फिर वो आपसे झगड़ा कर लिया है, इसलिए उनको फील हो रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे भी टेंशन का माहौल है। यहाँ पे अभी तक हमने 4 राशियां देखी हैं, चारों राशियों में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई इश्यूज आए हैं आपके लिए। ये फर्स्ट हाफ का होगा, आई एम डैम श्योर, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। सेकेंड हाफ में जो हमने एरीज के लिए देखा था, सबका नहीं देखेंगे बिकॉज ऑफकोर्स रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी एंड हमने किसी जोडियाक के लिए नहीं देखा, तो आपके लिए भी नहीं देख सकते हैं। बट हमारी जो रीडिंग्स आती हैं सो वो 10 डेज 15 डेज के गैप में आती ही हैं। सो एनर्जी चेंज होगी, ऑफकोर्स उन रीडिंग्स में हमको दिख जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनी की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, जेमिनी की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे फिर से आ गया है। देखो कितनी ज़्यादा अवेकनिंग, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा ये, दिस इज़ द टाइम फॉर यू। मैंने कहा था ना, जून आप वापस पलट के देखने वाले हो। जब आप 2024 को याद करोगे आपको जून याद आएगा कि जून में आपके साथ कितने मेजर लाइफ इवेंट्स हुए हैं, कितना कितना बुरा सिचुएशन से निकले हो आप इस टाइम पे, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी जेमिनी हैं उनसे आप कनेक्ट हो गए। जेमिनी के साइड से आपको ऐसा फील होगा कि ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, एंड आपको ऐसा फील होगा कि जेमिनी ने आपको अटका के रखा हुआ है, क्योंकि जेमिनी अभी अपने ही आपको ढूंढने में लगे हुए हैं। जेमिनी आपसे कनेक्ट भी होते हैं एंड आपसे डिस्कनेक्ट भी होते हैं। जेमिनी और आपकी रिलेशनशिप, आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे एक रास्ता, जो एक मिडवे होता है ना, बीच का रास्ता, वो मिलना आप लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। या तो माई वे या तो हाईवे हो जाता है। जून के मंथ में वो बीच का रास्ता आप लोगों को मिलेगा। एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बट हम कार्ड को थोड़ा शफल करते हैं बिकॉज हमने शफलिंग नहीं की है। जेमिनी के साथ चेंजेस हैं, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, बहुत अभी शफल बिना शफल किए, बिकॉज वो जेमिनी की एनर्जी थी। सो यहाँ पे डेफिनेटली जेमिनी के साथ एक भारी चेंज एक मेजर लाइफ इवेंट चल रहा है आप लोगों का।
एक्वेरियस, थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का क्या है? एक्वेरियस के साइड से क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न्स के लिए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। गाइस ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया करो हमेशा। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस एंड आपसे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होने वाला है। आप लोग का कुछ भी चल रहा है सिचुएशन, उसमें आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी, एक ऑनेस्टी मिलेगी एंड फेयर होगा। यहाँ पे बिकॉज ये एक्वेरियस का कार्ड है, यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि जो भी क्लैरिटी आएगी ना वो आसानी से नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो कितने सारे लाइक यू कैन सी द पिक्चर, इतने सारे क्लाउड हैं पीछे, मतलब पास्ट में इतना कुछ मेस हुआ है आप लोगों के बीच में, आने वाले टाइम पे भी हो सकता है, पर अभी जो जून का मंथ है वहाँ पे आप लोग कुछ डिसीजन लोगे और वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट डिसीजन होने वाला है। आप लोगों के जो भी इमोशंस हैं वो एक ऐसे एक्सप्रेस करना जो कि थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, मतलब कोई पसंद नहीं है तो डायरेक्टली बोल देना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही डायरेक्टली बोल देना, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपने इनके लिए कोई एफर्ट किया, इनको पसंद नहीं आया, ये डायरेक्टली बोल देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट रहने वाले हैं। अब देखते हैं अर्थ साइंस का क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साइड से आपके लिए क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए टॉरस की क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए? टॉरस की क्या एनर्जी रहने वाले है कैप्रिकॉर्न्स के लिए? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के कार्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आए हैं एंड अगर सॉर्ड्स नहीं आया है तो मेजर अरकान आया है। ओह गॉड, दिस इज लाइक कैप्रिकॉर्न्स, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको बोल रहा है टॉरस आपके साथ, फिर से टॉरस के लिए भी आया कि कोई यहाँ पे डिसीजन है। टॉरस यहाँ पे बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे आपके लिए, अगर उनको कुछ लाइक आपको बोलना है ना वो आके तुरंत बोल देंगे। तो टॉरस बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव रह रहे हैं। आई फील हैप्पी, आई फील दैट आपको अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस है टॉरस से तो आप उनको बोल दो, वो फुलफिल कर देंगे। मतलब आप एक बार उनको कम्युनिकेट कर दो, वो रास्ता निकाल लेंगे, उनको कैसे करना है क्या करना है। आपको उनसे मिलना है, एक बार आप उनको बता दो, वो रास्ता निकाल लेंगे। बस ये है कि टॉरस की भी फीलिंग सेम होनी चाहिए। अगर उनकी फीलिंग सेम है, अगर उनकी फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वर्गो की फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? डियर यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो की फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? वर्गो आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन में थे। आप लोग की फ्रेंडशिप वॉट एवर दैट वॉज लाइक, लोग देखते थे, लोगों को लगता था कि वाओ ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। या फिर अगर आप लोग कनेक्शन में थे एंड आपको ऐसा आपको फील होता था कि दिस वॉज द बेस्ट कनेक्शन, लाइक सब कुछ अच्छा था। फिर क्या हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे दूरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाला काम किया गया है जिससे एक पर्सन निकल के अब जा रहा है। हर चीज़ फुलफिल हो गई पर एक चीज़ आप लोगों ने छोड़ दी है ना। इस वजह से ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, एंशियस, परेशान, ये लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, ये वापस आ जाएंगे। बट यहाँ पे एक ये भी है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन वाली फीलिंग आ रही है, तो डोंट डू दिस। अगर आपके साइड से, अगर उनके साइड से है तो भी वो वापस आ जाएंगे, पर समझने में टाइम लगेगा। ये गलत चीज़ है, थर्ड पर्सन वाला चीज़ आ गया आप लोग के साथ। कैप्रिकॉन्स की जो फेलो कैप्रिकॉन्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? ठीक है, कैप्रिकॉन्स टू कैप्रिकॉन्स कैसी एनर्जी रहने वाली है जून के मंथ में? ठीक है, द टावर, कैप्रिकॉन्स आपके साथ तो गॉड जून का मंथ आपके लिए इतना डिफिकल्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और वो साइकिल पूरे तरीके से ऐसे कंप्लीट होगा ना आके कि अब लो, अब नई शुरुआत करो, लो अब मैंने सब कंप्लीट कर दिया, अब स्टार्ट करो। यूनिवर्स आपको ऐसा बोलेगा कि वापस से स्टार्ट करो सब कुछ, वो होगा आपके साथ।
फुलफिलमेंट, एक फुल राउंड सर्कल कंप्लीट। हाँ, तो फेलो कैप्रिकॉर्न क्या है? अब फेलो कैप्रिकॉर्न भी आपकी एनर्जी में रहने वाले हैं ना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स टू कैप्रिकॉर्न्स तो वही एनर्जी रहेगी। उनकी लाइफ में भी ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उनके साथ भी ऐसा अचानक से होगा। अब 2 कैप्रिकॉर्न्स है, दोनों कैप्रिकॉर्न्स का जब इतना बुरा टाइम चल रहा है तो टावर का पीरियड तो आएगा ही आएगा। दोनों परेशान हो जाओगे ना, तो दोनों को ही नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। सडनली सब कुछ फॉल आउट होता हुआ दिख रहा है। ये रिवाइव हो जाएगा, पर ये जो फॉल आउट है ये आप लोग के रीजन से नहीं है, ये यूनिवर्स का फॉल आउट है। ये मैंने बोला ना, कोई ऐसी दशा आप लोगों की चल रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखो सन, बॉटम ऑफ द डेक। तो सेकेंड हाफ में सब बेटर होगा, फर्स्ट हाफ में सब इश्यूज क्रिएट होंगे। चलो, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces. नाउ लेट्स चेक कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस का क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताया वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ कप्स। देखो कैंसर्स जो है ना, कैंसर्स अभी यहाँ पे भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, कैंसर्स के साथ भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, और यहाँ पे क्या है, कैंसर्स ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैंसर्स अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल के आ गए और उनको अकेले रहना, एक लोनलीनेस की एनर्जी है। एक एनर्जी ये भी है कि मे बी इन देयर वर्क कुछ अपनी ही लाइफ में बिजी, अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहे हैं आपसे। ज़्यादा आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कैंसर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न के लिए? स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न के लिए? यूनिवर्स प्लीज बताइए जून के मंथ में। हाइरोफेंट, ओके। स्कॉर्पियो जो है वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, स्कॉर्पियो जो है वो आपको गाइड करने वाले हैं। स्कॉर्पियो के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप है, प्लीज उनकी सुनो, दे आर देयर फॉर यू। वो कुछ बोल रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट करेगी ही करेगी। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कैसी ही बातें कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा भी फील होगा क्या ये हवा में बातें कर रहे हैं, क्या ये जो बोल रहे हैं ये पॉसिबल भी होता है। मतलब या तो इतनी रियलिस्टिक बातें कर देंगे वो कि आपको लगेगा कि ओके, इज दिस लाइक ऐसी भी जिंदगी जी जा सकती है क्या, ऐसा फील होगा आपको। बट स्कॉर्पियो आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियो के साथ अच्छे से रहना। नाउ द लास्ट इज स्पाइसेस। लेट्स चेक स्पाइसेस के साथ क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स का। Pisces and Capricorns energy for June month. Ace of Cups, न्यू लव स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए, सो डेफिनेटली लव की स्टार्टिंग एंड लव जो है वो फुलफिल हो रहा है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, ब्यूटीफुल एंड रिवाइव्ड कनेक्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एंड हो गया, तो नहीं हुआ है, अब अच्छा होना चालू होगा इनके साथ, ठीक है। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। एंड आपको अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, जहाँ पे हम रिचुअल्स, रेमेडीज वगैरह शेयर करते हैं, अफर्मेशंस, वीकली गाइडेंस शेयर करते हैं, आप जाके प्लीज़ कमेंट सेक्शन देखिए, आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि क्या फोकस एरिया है, कुछ तो बताओ। इतना कुछ, इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन दे रहे हैं आपको जून के मंथ में, तो हेल्प भी वही करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, पहले तो तेजस का ही कार्ड आ गया है। सो विथ तेजस वील ऑल्सो टेक आउट एक और कार्ड लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू, हेल्प कैप्रिकॉर्न्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। कर्मा ममा, देखो आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब जो हो रहा है ना आपके साथ जून का मंथ, वो कार्मिक क्लियरेंस चल रहा है आपके साथ। अब आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मेरे साथ ही बुरा होता हुआ आया है। तो आप समझो कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है
उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो आपको इन चीज़ों से दूर कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, इनसे निकल जाओ। कर्मा क्या होता है? कर्मा पास्ट हम कितनी ज़िंदगियाँ जी के आए हैं, हमको क्या पता, है ना? जब तक हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जब तक हम आकाशिक, जब तक हम अपनी कुंडली से नहीं चेक करते, हमको नहीं पता चलता। लेकिन ये सब बैगेज है, कार्मिक बैगेज, कुछ तो इस लाइफ का भी होगा पर कुछ पास्ट लाइफ का भी है। उनको लेके आप आगे बढ़ रहे थे। जितना आगे बढ़ोगे कर्मास को लेके, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एक बार में सब कुछ खत्म होगा, न्यू सिरे से स्टार्ट करोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे तेजस जो है, तेजस आपको बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ना आपको अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करना है। अभी ऐसे सिचुएशन में इमोशंस में बह के तो काम करोगे तो काम बिगड़ेंगे, बट अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, अपना जो करेज है ना, उस चीज़ को इतना ज़्यादा डीपन कर लो, इतना ज़्यादा डीपली उसको अपना लो, अपने पर्पस को समझ जाओ, क्योंकि हायर पर्पस वाला टाइम तो आपका चल ही रहा है। आप एक लीडर हो एंड उस लीडरशिप स्किल्स को आपको पहचानना ज़रूरी है। ये जो वाइब्रेशन है ना जून मंथ की, वो आपको लीडरशिप बनाने वाली है, ठीक है? जहाँ पे आप थोड़े से इमोशनली जितने ओवरवेल्म हो जाते हो और एंशियस हो जाते हो, इमोशनली जितना आप सेंसिटिव हो जाते हो, उन चीज़ों से निकल के आपको शार्पन माइंड का बनाना, ये यूनिवर्स का काम है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ दूसरों के ऊपर से भरोसा नहीं उठाना है आपको, लेकिन लोगों की सच्चाइयाँ भी तो पता चलनी ज़रूरी है, वो टाइम है आपका यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने, ठीक है, इस जन्म में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उसका रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा एंड कहीं न कहीं ये उसी चीज़ का ये रिवॉर्ड है कि आपकी लाइफ से जो अच्छा नहीं है वो सब आपकी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ इसको पॉजिटिव टर्म में देखो, आपको बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल लाइफ होने वाला है, बट उसके पहले जो इश्यूज़ होते हैं उसको हमको हटाना ज़रूरी रहता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वहीं से आपका धर्म और वहीं से आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो प्लीज़ ये जो आपका पर्पस है ना, जो जून का आपका पर्पस है, वो यही है कि आपके सोल को अपने पुराने कार्मिक बैगेज से क्लीन करके नए जगह पहुंचना है। तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स का पूरा साथ देना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप यहाँ पे घूमते रहोगे, ठीक है? तो अगर ये टाइम लेके आ रहा है यूनिवर्स, तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस वंडर को संभाल के रखो एंड अपने आप को इतना स्ट्रांग करो। अफर्मेशन, प्रैक्टिस, चैंटिंग, है ना, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करना है। फर्स्ट हाफ में डिफिकल्टी होगी, सेकेंड हाफ इज गुड एंड ऑफ कोर्स हम रीडिंग तो लेके आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न? सो कैप्रिकॉन्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग करानी है तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम टाइम टू टाइम लाइव आते रहते हैं। अगर आप मेंबर नहीं हैं इस चैनल के तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए, अदरवाइज आप नॉर्मली सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नॉर्मल भी लाइव करते हैं फॉर सब्सक्राइबर्स ऑनली, है ना? सो वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लव लाइफ की फुल रीडिंग चाहिए तो वो कुछ टाइम पे आने वाली है, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगी। चैनल को लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करना एज एन एनर्जी एक्सचेंज एंड थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सामने, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।